नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको ज़्यादा डकार आ रही हो या छाती में जलन हो रही हो या आपको पेट में जलन हो रही हो या आपको खाना मुंह के बाहर आ रहा हो, लगातार बार बार आता हो, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और एसिडिटी की यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, हमेशा मन खराब रहता है, मन मचलता रहता है। इसी चीज की अपन बात करने वाले हैं। मतलब इसमें कौन सी दवा जनरली दी जाती है वह शायद आपको पता होगा। रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन के दोनों दवाइयां एक साथ दी जाती, इसका मतलब ये हो गया दोनों को हम कॉम्बिनेशन में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया हम आज इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि दोनों दवाइयां कैसे काम करती है, किस किस बीमारी में इसको यूज किया जाता है, इनके क्या साइड इफेक्ट है, जनरली इसकी कितनी डोज दी जाती है, इसकी जो डोज मार्केट में अवेलेबल है लीडिंग मेडिकल स्टोर पे किस किस नाम से, मतलब टॉप ब्रांड्स क्या होती है वो बात करेंगे। और कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर बोलूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और जितना हो सकता है अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि उनको भी इस पूरी नॉलेज का पता लगे और वो अपने दवाई लेते हुए अपना हेल्थ का ध्यान रखें और पूरी तरह से ध्यान नॉलेज होगा तो दोस्तों बिल्कुल 100% मैं अश्योर करता हूं आपको पूरी हेल्थ अच्छी होगी। तो रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन दोनों मिलके किस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में, तो हम बात करते हैं कि कैसे काम करती है। ये दोनों दवाइयां टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आती है। जब हम इसको ओरली लेते हैं पानी के साथ में तो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, इंटेस्टाइन में रिलीज होके रेबेप्राजोल ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, जहां पे वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर की तरह काम करता है। ये मेडिकल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि आपकी स्टमक में या आमाशय में आपको एसिड रिलीज नहीं करने देता, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी में आराम मिलता है। दूसरी दवा है दोस्तों डोमपेरिडोन, जो प्रोकाइनेटिक दवा के तौर पे काम करता है। इसका मतलब यह है कि जो आपका खाना आमाशय में है उसको आगे की तरफ धकेलता है, मतलब आपको वोमिटिंग नहीं आएगी। इससे तो कहने का मतलब वोमिटिंग से आराम मिल जाता है। तो इस तरह से दोनों दवाइयां मिलके आपको वोमिटिंग के साथ में एसिडिटी का दोनों तरीके से ट्रीटमेंट करता है। जनरली एसिडिटी के टाइम पे वोमिटिंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, तो इस तरह से दोनों दवाई लेना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है किसका, एसिडिटी। इसी तरह से दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी में काम आता है। तो जब बात बीमारी की आती है तो मैं सब यहाँ पे एक जरूर चीज बोलूंगा, जनरली पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मैंने बताया हुआ है। जनरली इसकी टैबलेट कैप्सूल आता है एसिडिटी के लिए, लेकिन यहां पे मैं आज बता रहा हूं रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन में ये ज्यादा स्ट्रोंग होती है, ज्यादा इफेक्टिव होता है एसिडिटी के लिए। इसीलिए रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन के कॉम्बिनेशन को इसके लिए ज्यादा से यूज किया जाता है, मोर एक्टिव होता है। इस तरह से आपको फायदा ज्यादा करेगा। किस चीज के लिए करेगा दोस्तों, हम इसको यूज कहां कहां करते हैं। एक तो एसिडिटी के लिए यूज करते हैं, एक दूसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं GERD, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें खाना बार बार मुंह में आ जाता है उसमें, और पेप्टिक अल्सर में इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रहे, स्टमक की सारी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज किया जाता है। रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन को एसिडिटी के लिए किस डोज में यूज किया जाए दोस्तों, वैसे जो कभी भी किसी भी दवाई की जो डोज डिसाइड की जाती है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट का वजन कितना है, उसको कौन सी बीमारी है, उस बीमारी के साथ कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है क्या, ये सभी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों डोज डिसाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे रेबेप्राजोल 20 mg में और डोमपेरिडोन 30 mg में जनरली कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है, जो आपको इस एसिडिटी से राहत दिलाती है। दोस्तों अब अपन बात करते हैं जब ये डोज लेते हैं तो इस डोज का क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट की बात आती है तो सबसे पहले आपका होता है कि मुंह में सूखापन, मींस ड्राइनेस रहता है, हमेशा मुंह सूखा सूखा रहता है। आपको पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको गैस पास हो सकती है, आपको दस्त जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है या सर दर्द वाली दिक्कत भी हो सकती है, और आपको कुछ ऐसा चक्कर जैसा भी अनुभव हो सकता है। हालांकि दोस्तों ये साइड इफेक्ट बिल्कुल टॉलरेटेड है, बहुत रेयरली देखे जाते हैं जनरली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस दवा को लेने के से आपको ये कोई साइड
साइड इफेक्ट है जो आपको सीरियस लग रहे हो या आपको टॉलरेट नहीं हो रहे हो, तो इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह ले और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ताकि आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब मैं बात करता हूं इसको लेते टाइम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब बात सावधानी की आती है तो आपको डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, इस दवा को आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है, नहीं तो ये दवा काम नहीं करती। और ये दवा आपको पूरी डोज लेनी है, कैप्सूल को ना तोड़ना है ना फोड़ना है। टेबलेट यदि हो तो ना उसको तोड़ना है ना फोड़ना है, कहने का मतलब उसको एज सच लेना है। यदि आप अल्कोहल पीते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको इसके साथ नहीं पीनी है। दोस्तों, यदि आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ है या आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रहे डॉक्टर की सलाह बिना आपको दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको एलर्जी है तो आपको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और लेते ही यदि आपको एलर्जी होगी तो इमीडिएटली इस दवा को स्टॉप करके प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। लीवर और किडनी से रिलेटेड पेशेंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दवा को लेते टाइम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, डोज कम कर लें या आपको दूसरी कोई दवा लेनी चाहिए ताकि आपको कोई इस लीवर और किडनी से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन की जो टॉप ब्रांड्स है वो कौन कौन सी आती है, तो अपन बात करते हैं। रैबलेट डी आती है जो लुपिन कंपनी बनाती है, यहाँ पे सायरा डी करके आता है जो सिस्टोपिक कंपनी बनाता है। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है किसका, सायरा डी वाला। दूसरा आता है वेलोज डी जो टोरेंट कंपनी बनाता है। उसी तरह से रेबमैक डीएसआर मैक्लोइड कंपनी बनाता है, यहाँ पे डीएसआर का मतलब सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म वाला है। उसी तरह से रिकूल डी आता है जो एलम्बिक कंपनी बनाता है। दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी का रेजो डी आता है जो आपको कैप्सूल मिलता है इसका। दूसरा आता है हैप्पी डी जो जेडस कैडिला बनाता है, ये कंपनी का नाम है। उसी तरह से इंटास बनाता है रीबियम डीएसआर जो बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। इसी तरह से मैनकाइंड कंपनी बनाता है रेबेकाइंड डीएसआर जो मार्केट में आपको अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको लास्ट में जरूर बोलूंगा, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा और उसी मेडिकल स्टोर से लीजिए जहां पे फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, क्योंकि फार्मासिस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस करेगा उस पर्टिकुलर दवा के बारे में। दोस्तों, अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको काम अच्छा लगा, सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वन।